तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोयल गिग्स एकेडमी में। तो जैसा कि आप देख चुके हो, मैंने क्लास 10 का साइंस का इंग्लिश में चैप्टर फर्स्ट आपको यूट्यूब पे डाली दी है। और ये कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो पर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते ऑफलाइन बैचेस की। तो मैं इस बार ऑफलाइन में हिंदी में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा, और समझ में आए तो लाइक कर देना, और आपका प्यार मिलेगा तो और अच्छे तरीके से वीडियोस अपलोड करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे। जैसे विवेक सर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम माध्यम के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाएं सही से। तो हम इस चैप्टर को फर्स्ट करते हैं। तो चैप्टर का हमारा नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों का पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब कि कोई भी दो तत्व होते हैं जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। उदाहरण ले लिया हमने, लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिन एसिड। यानी अल्म इसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, हिंदी में से अल्म बोलते हैं, जो आगे इसका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें रासायनिक दूसरा पॉइंट हमारा आता है, एक होता है अभिक्रिया की एक अभिकारक और एक उत्पादक। एक होता हमारा अभिकारक और एक उत्पादक। जो अभिकारक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पादक वो होते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। मतलब जिन्होंने हिस्सा लिया वो तो क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और जो बना वो क्या हो गए, उत्पादक हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इससे रफ करते हैं। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, तो मैंने बहुत ले लिए हैं। उदाहरण ले, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये क्या कहलाएगा, हमारा अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, और CO2 क्या कहलाएगा, हमारा उत्पादक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लिया है। क्या लिया है, हिस्सा लिया है, तो क्या कहलाएगा हमारा अभिकारक। और जो बना जाके उत्पादक का निर्माण क्या हुआ, कि साफ साफ लाइन दे रखी है यहां पर कि निर्माण हुआ है, तो निर्माण क्या हुआ है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अभिकारक एवं उत्पादक क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में और ले देता हूं, आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा हमारा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, अभिकारक कहलाएगा ये भी, और ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। ठीक है, तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो अभिकारक उत्पादक, बहुत सारे उदाहरण होंगे जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमने यहां तक पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पादक क्या होते हैं। अब जब भी कोई अभिक्रिया में होती है तो क्या क्या कुछ चेंजेस होता है, तो हम बात करते हैं चेंजेस की। पहले बात करते, देखो, भोजन का पचना, श्वास करना, श्वास लेना, लोहे पर जंग लगना, ये भी एक अभिक्रिया है। सांस लेना, ये भी एक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, ये भी एक अभिक्रिया है। ठीक है, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी एक अभिक्रिया है।
और दही का बनना, ये भी एक अपने आप में अभिक्रिया होती है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रत्येक अभिकारक एवं उत्पादकों के रासायनिक सूत्रों में भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। मतलब कि जो भी हमारी इक्वेशन लिखी जाती है, अभिकारक एंड उत्पादकों को दोनों तरफ तत्वों के जो भी होते हैं वो एक साथ लिखे जाते हैं, बराबर लिखे जाते हैं, जो सूत्र होते हैं। ठीक है, उनका जो भौतिक होता है एक तरफ बराबर लिखे जाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप, दाब और वेग आदि को तीर निशाने से ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। देखो कैसे, कभी गैस निकल रही तो इस तरीके से दर्शाया जाता है, हीट आती तो इस तरीके से दर्शाया जाता है, ऊष्मा निकलती है, तो अलग अलग तरीके की वो है। अब बात करते हैं, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है मैन में। ठीक है, अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना। डाउन हो रहा है, चार्ज कर ले थोड़ी देर, बैटरी लो है, वही कर दो। चलिए सर। हाँ, तो अभिकारक एंड उत्पादक जो परमाणु की संख्या वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ चरण है, उससे हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। चरण फर्स्ट, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। मतलब कि एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आगे बताऊंगा। संतुलन करते समय से बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं किया जाता। समीकरण के उत्पत्त विभिन्न तत्वों को परमाणु की संख्या नोट कीजिए। थर्ड क्या कहता है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पादक की साइड के अनुकूल गुणांक लगाकर संतुलन कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, बैलेंस और बैलेंस मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, अभिकारक अनुपात, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एक समीकरण ले लिया हमने, सोडियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आंखों में लग रहा है यहां पर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है हमारा उत्पादक, और ये क्या है हमारा अभिकारक।
ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं RHS, LHS, LHS, ऐसे हम क्या बोलेंगे RHS। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं, समझते हैं। परमाणु, एक मिनट, एक मिनट, 1 सेकेंड। ये लो, ये हो गया आपका परमाणु। ठीक है, इसे हम लिखेंगे LHS और ये हमारा LHS। ठीक है, LHS है ना LHS। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सोडियम। ठीक है, फिर हमारा हाइड्रोजन, फिर हमारा क्लोरीन, ये एक्स्ट्रा बन गया। अब देखो भाई, RHS में दो, RHS में हमारे हाइड्रोजन 2 हैं, क्या इधर है, नहीं है, तो हम ये लगा देंगे 2। अब क्लोरीन के भी 2 हुए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई है, यहां भी आ गया हमारा 2 हो गए, तो ये भी हो गए 2। ठीक है, अब उत्पादक में तो 2 हैं, अभिकारक में तो 2 हैं क्लोरीन, बट क्या उत्पादक में है, नहीं है, तो हम लगा देंगे यहां 2। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम में तो आ गया यहां पर 2, क्या अभिकारक में 2 है, नहीं है, यहां भी लगाएंगे 2, यहां भी लगा। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन, समीकरण हमारा ये बराबर संतुलन हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मुझे फिर टेबल ड्रॉप करनी पड़ेगी, चलो कोई नहीं, करते हैं। सोडियम सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये बैलेंस इक्वेशन या समीकरण हमारा संतुलन है असंतुलन, ये मैं बताना जरा। मेरे हिसाब से तो ये संतुलन असंतुलन कुछ भी हो सकता है, बट आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कई प्रकार हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्या हो, बहुत सारी अभिक्रियाएं तुम पढ़ोगे, अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं, तुम्हारी जिंदगी में सारी अभिक्रियाएं आएंगी 11th में, देख रहे हैं 11th 12th के बाद, और खासकर तुम्हारी 12th के बाद तुम्हारी सारी अभिक्रियाएं आएंगी, तुम कहां कहां भागोगे। ठीक है, 12th का तो अभी से पढ़ने लग जाओ। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान से सुन लें। ऐसा कुछ नहीं है, और मजाक कर रहा हूं, बट आप लोग चाहे हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो बात टॉपिक पे आते हैं। वो तो बात होती रहेगी, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो क्या कर सकते हैं, इनको भी बोलना पड़ता, समझाना पड़ता है। चलो कोई नहीं। तो संयोजन अभिक्रिया, तृतीय अभिक्रिया, जहां 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पादन का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने अभिकारक हैं। तो एक ही अभिकारक का उत्पादक होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण समझेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा लेते हैं
दूसरा ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लें क्या, इसे हम अभिक्रिया कहते हैं, हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस होती है हम आगे पढ़ेंगे। एग्जांपल और लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन प्रति अभिक्रिया में आ जाएगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें एक उत्पादक होता है, दो या दो से अधिक, एक उत्पादक होता है, दो से दो अधिक। वियोजन क्रिया में क्या होता है, इसमें एक अभिकारक होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादातर संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ए है, ए को हम हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो बी एंड सी निकलता है। फॉर दिस एग्जांपल एक लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड अलग और वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी वियोजन अभिक्रिया की। किसकी बात हो गई हमारी, वियोजन अभिक्रिया की बात हो गई। अब वियोजन अभिक्रिया को तीन पार्टों में डिवाइड करा गया, उसमें वियोजन ऊष्मा द्वारा किए जाने अभिक्रिया, जैसे हीट के प्रोसेस के। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऊष्मीय, ठीक है, हम जब आयरन सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर प्रोडोक्साइड, ये क्या होगी हमारी बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, इसे हीट के प्रोसेस होते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, इसमें क्वेश्चन भी आएंगे। मैं आपको इस चैप्टर के, मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया आप लोगों को कि इस चैप्टर के लास्ट में एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादातर यहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड प्लस नाइट्रेट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम इसे हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट, ये क्या होता हमारा कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, बट ये पीले कलर का हो जाता है, पीला कलर। और ये किस कलर का होता है हमारा, हरा कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुम्हें ये सिर्फ इनके ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस पे आएंगे, आपके कलर पे भी आते हैं, जो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसे मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पढ़ते रहो। ठीक है, हम अगले आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा विद्युत
वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, जैसे हम वाटर में विद्युत पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन अलग निकल जाती है और हमारी ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। देखो आप यहां पर ये दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे 2H2O को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, विद्युत करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा भाई, 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, कि हाइड्रोजन अलग निकलती है और ऑक्सीजन अलग निकलती है। नेक्स्ट है इसमें सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश। कल थोड़ा चेंज कर लेते, तो बोर हो गए हो तुम लोग पढ़ते पढ़ते, ठीक है। मैच चालू है भाई। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, तो हमारा सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है हमारा, सिल्वर क्लोराइड। एक एग्जांपल लेते हैं, 2AgCl, ये हमने करा सूर्य प्रकाश से डाला, एक मिनट एक सेकेंड, सूर्य प्रकाश, तो ये हमारा सिल्वर हमारा अलग हो जाएगा, 2Ag प्लस क्लोरीन हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया कि हमारी वियोजन अभिक्रिया में तीन आती है, ऊष्माएं, विद्युत और हमारी सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जो अधिक क्रिया वाले तत्व कम क्रिया वाले तत्व को विस्थापन कर देते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। Fe प्लस CuSO4 हीट जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। आप एक टेबल में देखो, क्लास 10th में, ये चैप्टर नंबर 3 पे, तो आपको टेबल देखेगी, तो अधिक क्रिया वाले तत्व क्या होते हैं वो नीचे जैसे आएंगे, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं, जिंक प्लस Su4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमारा किस कलर का होता है, नीले कलर का होता है, नीला, किस कलर का होता है, नीला। मैंने पहले ही बताया है और अब भी बता रहा हूं, नीला होता है। और ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। थोड़ी इंग्लिश भी सीख लो, मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये हमारे विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इनमें से बात करें, इससे कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बीच में जो अपने आयंस को आदान एक्सचेंज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हमारा आदान एंड प्रदान करते हैं। निर्माणों के युग्मों के बीच के आयंसों का क्या होता है, आदान एंड प्रदान होता है। मतलब वस्तु लेन देन जब मैंने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, आदान एंड प्रदान करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये सोडियम क्लोराइड, ये है वैलियम सल्फेट। तो ये हमने क्या करा है, ये इसकी तरफ आ जाएगा और ये इसकी तरफ है, ये वैलियम सल्फेट हो जाएगा, वैलियम क्लोराइड हो जाएगा, और ये सोडियम सल्फेट हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आपके ये आ रहे हैं, इससे ज्यादा आ भी रहा होगा तो भी आगे करा दिया जाएगा। बट एक जो आपकी क्वेश्चन रह गई है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन,
वो मैं आपको नेक्स्ट इसी पार्ट्स में, इस पे नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो उसको देखने के लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक करना है और घंटा दबाना है, और नोटिफिकेशन दबाना है, जाके हमारे चैनल से जितने भी रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच जाए। हाँ, एक चीज और समझ लेना भाई, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, आपके जितने भी रिलेटेड आसपास जितने सर्कल के लोग होंगे ना, उन सबको वीडियो शेयर कर दो कि इस चैनल पे इस कोचिंग के टीचर्स आसानी से आप सभी को हर एक सब्जेक्ट वाइज वीडियोस प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अपना प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हुआ भाई?